3। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सकलललिता श्रीविशाखाविन्ताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 3। बोलिए। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां मुझको वेत्ति तत्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। पढ़िए प्रभु, आप रुचरा एक पढ़िए। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। और कोई पढ़ेंगे? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। और कोई पढ़िए। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। मनुष्याणां मनुष्यों में से सहस्रेषु हजारों कश्चित् कोई एक यतति प्रयत्न करता है सिद्धये सिद्धि के लिए यतताम इस प्रकार प्रयत्न करने वाले अपि निसंदेह सिद्धानां सिद्ध लोगों में से कश्चित् कोई एक माम मुझको वेत्ति जानता है तत्वतः वास्तव में। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हमें याद होना चाहिए। घर पे जाके पढ़िएगा आप, है ना। ध्यानपूर्वक सुनिए आप, है ना। मेरे पीछे बोलिए। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे
वास्तव में जान पाता है। दरवाज़ा बंद कर दीजिए वो। तो बताया गया यहाँ पे कई हजार मनुष्यों में से एक कोई सिद्धि के लिए प्रशील होता है। अभी मेरा एक प्रश्न आप लोगों से है, यहाँ बताया गया है मनुष्यों की विभिन्न कोटियाँ हैं और हजारों मनुष्य में शायद विरला ही मनुष्य जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी प्रस्तुति में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। तो मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है, कौन बताएगा? यहाँ बताया गया है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो चार चीज़ें तो पशु भी करते, चार चीज़ हम भी करते हैं। तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर है बताइए आप लोग ज़रा, सोच के बताइए आप लोग। हाँ, जिज्ञासा। और बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया कि मनुष्य क्या कर सकता है, भक्ति कर सकता है। तो हम देखते हैं कि पशु है, हाँ, जीवन मिलने पे आहार हम भी लेते हैं, आहार वो भी लेता है ना। हम भी सोते हैं पंचमहल गगन में, वो भी कहीं रोड पे सो जाता है कि नहीं। निद्रा वो भी लेता है। भय से बचने के लिए क्या है, वो भी अपना सुरक्षा स्वयं करता है कि नहीं। और वो भी बच्चे पैदा करता है, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जो मनुष्य है, यहाँ बताया गया है, यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। पशु योनि में यह संभव नहीं है। पशु वृत्ति में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु श्री कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किए हैं जो कृष्ण भावना भावित है। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। कौन जान सकता है कृष्ण को? कौन जान सकता है? हाँ, भक्त्या माम भी जानाति, भक्त्या माम अभिजानाति। तो बताया गया है किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्ति द्वारा किए हैं जो कृष्ण भावना भावित है। इसीलिए हमें क्या बनना पड़ेगा, कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। कृष्ण को जानना है तो कृष्ण भावना भावित होना ही पड़ेगा हमें। ऐसे हम भगवान को नहीं जान सकते, हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि श्री कृष्ण जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते। इस साइड बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। हाँ, तो बताया गया यहाँ पे श्री कृष्ण परम पुरुष हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारणम। कृष्ण कौन है? परम पुरुष है। ईश्वर परम कृष्ण, उनका शरीर कैसा है? सच्चिदानंद। हाँ, सच्चित आनंद से परिपूर्ण है भगवान का शरीर। हमारा कैसा है? हाँ, नश्वर है। बहुत अच्छा। किससे बना है शरीर? पंच महाभूत से। बहुत अच्छा। तो ये यहाँ भी बताया गया है कि किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया कि श्री कृष्ण भगवान है, किंतु ये देखिए उनके अनुयायी से स्वीकार नहीं करते। भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, श्री कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। तो ये है यहाँ पे सिद्धांत बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि देखो जो शंकराचार्य हैं वो अपनी गीता में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन उनके जो फॉलोअर हैं वो नहीं मानते हैं।
इसलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकें नियमित रूप से पढ़ के हमें उसको चिंतन भी करना चाहिए, मनन करना चाहिए उस पर, है ना। कल मैं एक भक्त बता रहे थे कि 100% लाभ कैसे मिलेगा। सबको चाहिए 100% लाभ। क्लास में आए हैं तो चाहिए आपको 100%। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कोई विचार किया आप लोगों ने? इसको बहुत विचार करना पड़ेगा, तब जाके 100% लाभ मिलेगा। तो हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। अभी क्या करना चाहिए, जो भी हम सुन रहे हैं तो 15-20 मिनट बैठ करके इसका मनन चिंतन करना पड़ेगा। पहले क्या मैंने क्लास में सुना था, है ना, इसके ऊपर हमें मनन करना पड़ेगा। शांति से बैठ के माइंड में थोड़ा इसको सोचना पड़ेगा, है ना, मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, है ना। श्रवण तो हम कर रहे हैं, कान से ही जा रहा है अंदर, है ना। तो एक एक ध्यान को सुन के फिर इसको अंदर लेते जाना है ना, फिर शांति से इसको चिंतन करना, मनन करना है। फिर हमें क्या करना चाहिए, निधि ध्यासनम, है ना, उसके ऊपर अप्लाई करना है ना। किससे अप्लाई करना है? जो हम सुन रहे हैं और दूसरों को पहले जाके बताना है। ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान रखना है, किसी को बुलाओ पास में, आज मैंने ये सुनो मैं आपको बताता हूँ कृष्ण कौन है, कृष्ण भगवान, उनका रूप कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह है। जो भी आप सुने उसको शेयर करिए। कुछ चीज़ें आपको जो याद है उस थोड़ा शेयर करेंगे तो क्या होगा, आपके माइंड में छप जाएगा, वो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। फिर जब ये कार्य कर लेंगे तो क्या करेंगे, फिर थोड़ा शांति से बैठ करके अपने जीवन में अप्लाई कैसे करना है इसको, तब कार्य करेंगे, तब जाके आपको 100% मिलेगा श्रवण का लाभ। क्या क्या बताया मैंने, बताइए। पहला क्या बताया मैंने? हाँ, पहले ध्यानपूर्वक सुनना है। दूसरा क्या बताया मैंने? हाँ। तीसरा क्या बताया मैंने? सबको जाके बताना है। चौथा क्या बताया मैंने? अपने जीवन में अप्लाई करना है, तब जाके श्रवण का लाभ हमें मिलेगा। तो 100% चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमें? ये लाभ 4 चीज़ें हमें जीवन में होना चाहिए, तब जाके श्रवण का लाभ हमें होता है। श्री कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वर, बोलिए, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमः कृष्ण, हाँ यहाँ देख लिखा है परमः कृष्ण। ईश्वर भगवान कौन है? हाँ, परम कृष्ण बताया गया ना। उनका शरीर कैसा है? ये सच्चिदानंद। सत्य यानी शाश्वत, है ना। चित्त यानी ज्ञान में, और आनंद यानी आनंद में, है ना। देखिए, तो आत्मा का स्वभाव क्या है? ये सच्चित आनंद से बना है आत्मा, है ना। और भगवान का शरीर कैसा है? पूरा ये सच्चिदानंद विग्रह है। लेकिन हमारा में क्या है? हमारा शरीर कैसा है? नश्वर है, पंच महाभूत से बना है ना। कभी आनंद मिलता है, कभी आनंद नहीं मिलता है ना। हमेशा प्रत्येक व्यक्ति सुख की तलाश में है, सुख की तलाश में है। और कैसे सुख की तलाश कर रहा है? भौतिक जो पदार्थ है, नश्वर पदार्थ है, उसको क्या, उसमें सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है। इसी की विवेचना भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना कि इस ज्ञान से ऊपर उठो, नश्वर पदार्थों में मत पड़े रहो। क्या अर्जुन को ये मालूम नहीं था क्या? तब फिर क्यों भगवान बोल रहे हैं उसको? हाँ, प्रत्येक जीव के बताए, क्योंकि भगवान चाहते हैं जिस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब नश्वर पदार्थों से जो हमारा अटैचमेंट है उसको छोड़े पहले हम, है कि नहीं। तब मालूम चलेगा ये भगवान का रूप कैसा है। जैसे बताया गया है शास्त्रों में, हम इन आँखों से जो देख सकते हैं, हाँ, उसी लिए भगवान ने अर्चा विग्रह का रूप धारण किया है। क्योंकि हमारी दृष्टि तो सही नहीं है, हम क्या देख सकते हैं। अभी लाइट बंद हो जाए तो अपने आप को नहीं देख पाएंगे। आप समझ रहे ना, लाइट बंद हो जाए तो क्या दिखेगा? चाहे अंधकार में क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। इसीलिए संस्कार अंधकार में ही है। इसीलिए थोड़ा सा भगवान ने अपना अर्चा विग्रह रूप दिखाया कि इसको तो सेवा करो, अटैचमेंट करो, तब जाके भगवान कृपा करेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि नहीं। इसीलिए हमें क्या बताया गया है कि ये चीज़ों को ध्यान से समझने वाली बात, इसलिए बताया मैंने श्रवण का है। पहला श्रवण करना, दूसरा क्या बताया था मैंने? मनन करना, चिंतन करना। फिर क्या करना? उसको जो सुना उसको शेयर करना।
फिर अपने जीवन में अप्लाई करना। तो 4 चीज़ें मैंने बताया। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। क्यों? अब बताइए, मेरा प्रश्न ये है। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना कठिन है, क्यों? कल का क्लास कौन कौन सुना था? महाराज जब आए थे तो भक्ति वैष्णव स्वामी महाराज आए थे ना, संडे कल क्लास हुआ था मंदिर में, कोई नहीं आया था। देखिए, जब हमारे आचार्य आते हैं, वैष्णव आते हैं जो जुड़े हुए हैं, उनकी क्लास सुनना चाहिए। इस्कॉन बड़ौदा पे है, आप लोग सुनिए घर पे जाके, मैंने ग्रुप में डाला है, आप लोग बहुत ग्रुप में है ना, मैंने वीडियो शेयर किया था, है ना। महाराज बता रहे थे कल, अभी किसी को अब जाओगे बीमार है तो पूछो आपको दवाई के लिए, बच्चा ही बता देगा खांसी है, चलो अदरक खा लो। यहाँ भारत में सब डॉक्टर है। क्या है? सब डॉक्टर है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं ना। उसको कुछ बताओगे लेगा नहीं वो आपकी बात। ये सब क्या हुआ है? लिखा हुआ है सब इस पर। सबके हृदय पे कुछ ना कुछ अखबार होता है ना, कुछ पढ़ते हैं ना, सबका क्या है? लिखा हुआ है। लेकिन विदेश में जो है, प्रभुपाद जी जब यहाँ प्रचार कर, बहुत संघर्ष करना पड़ा उनको, क्योंकि बोलते सब कुछ मालूम है, मेरे सब कुछ मालूम है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अमेरिका में जब गए प्रचार करने के लिए, प्रभुपाद ने इसे पढ़ के सुनाया, बोला ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है, उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है। क्योंकि प्लेन कागज़ होता है ना, कागज़ अगर प्लेन होगा ना, ऐसा प्लेन होगा ना, तो छप जाएगा। तो उन लोग की स्थिति ऐसे ही थी जो बाहर थे, इसीलिए छप गया। तो यहाँ पे बोलते रहो, उसके हृदय में कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं, क्योंकि सब क्या है यहाँ पे? डॉक्टर है, इंजीनियर है कि नहीं? इसीलिए क्या है? छपता नहीं। इसीलिए भक्तों को जान पाना बहुत कठिन है। भक्त है, भारत में जन्म लिया है, लेकिन फिर भी वो ले नहीं पा रहे। कल महाराज इतना अच्छा बता रहे थे। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति मार्ग सुगम है, किंतु इस पर वे चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग में क्यों ग्रहण करते हैं? अब प्रभुपाद जी हमसे प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? चलो भक्ति मार्ग, अरे बहुत भक्ति करते हो आप लोग, बहुत भक्ति करते हो, इसको तो कोई भी कर लेगा 5 मिनट का में, फिर कठिन मार्ग क्यों ग्रहण करते हैं? प्रभुपाद जी हमसे पूछ रहे हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अधिकारी देखिए, वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। जब विधि विधान की आएगी ना चर्चा, बोलूँगा नशा नहीं करना है, चाय नहीं पीना है, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, तब क्या होगा? विधि विधान से व्यक्ति बोलेगा बहुत नियम बताते हैं प्रभु जी, मंदिर ही नहीं जाऊंगा, बहुत नियम। तो क्या होगा? मंदिर आना बंद, फिर क्या हो जाएगा? हमारा ये ध्यान चले जाएंगे फिर, है कि नहीं? इसीलिए बताया गया है कि नहीं समझ सकते हम। मेरे पीछे बोलिए, श्रुति स्मृति पुराणादि, बोलिए पंचरात्रि विधि विना एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पादेव कल्पते। बोलिए, वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। तो ये होता है भक्ति जीवन में हमारे रुकावट, क्योंकि हमारे पास भगवत गीता है, भागवतम है, उपनिषद है, पुराण है, सब कुछ होते हुए भी हम वैदिक ग्रंथों की क्या करते हैं? अवहेलना कर देते हैं। इसीलिए हमें जीवन में कष्ट आता है, क्योंकि ये मनुष्य के लिए लिखा गया, पशु के लिए नहीं लिखा गया है कि नहीं? इसीलिए हम क्या करें? इसको
अवहेलना कर देते हैं। इसलिए समाज में क्या हो रहा है, अभी युद्ध की महामारी छाई हुई है ना। एक दूसरे देश दूसरे पे अटैक कर रहा है कि नहीं, कि तेल हमें चाहिए, पानी हमें चाहिए, है कि नहीं, भूमि हमें चाहिए, है कि नहीं। तो क्या हो रहा है, वो ये सब जो शास्त्र हैं, हाँ, उसको क्या कर रहे हैं, सब अवहेलना कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे लिए नहीं है ये नियम, है कि नहीं। हाँ, इसीलिए क्या हो रहा है, अव्यवस्था हो रही है। आगे बताया गया ब्रह्मवेत्ता निरस्वादिता परमात्मा वेती योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। तो मैंने बताया था ऊपर के लाइन में, हाँ, जैसे शंकराचार्य जो हैं वो क्या बोले थे कि भगवान कृष्ण हैं, लेकिन उनके अनुयायी उन्हें स्वीकार नहीं मानते। यहाँ पे देखिए लिखा है, फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए शंकराचार्य ने अपने गीता में श्री कृष्ण को भगवान कहा, किंतु उनके अनुयायी स्वीकार नहीं करते। तो यही है अव्यवस्था, है ना, लोग नहीं समझते। भगवान को यशोदानंदन नंदनंदन बोल के बहुत खुश होते हैं, प्रभुपाद जी ने लिख कर बताते हैं कि नहीं, हाँ, बोलते हैं ना। तो सुनिए, हाँ, कभी कभी बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यंती यत सूर्य माम तु वेदना के 2 श्लोक है यहाँ पे। ये कौन से श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में कौन से श्लोक है, ये पहला श्लोक है। जन्मागस्य तो अन्वयादितर्थ अभिज्ञेषु स्वराट, हाँ, ये वाला श्लोक है इसमें, है ना। जन्माघस्य तो अन्वयादितर्थ अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यन्ति सूर्य तेजो वारिमिदाम यथा विन्मयोति सर्ग धामना स्वेन सदा निस्तम कोकम सत्यम परम धीमहि। हाँ, बड़े बड़े देवता भी क्या है, भगवान को नहीं समझ पाते हैं। सोचिए, हाँ, माम तु वेदन कश्चन, भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तो नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सु दुर्लभ, ऐसा महात्मा कौन है, बिरला होता है। आज के श्लोक में यही किसका अर्थ है। अतः श्री भगवान की भक्ति किए बिना कोई भी श्री भगवान का तत्व नहीं जान पाता। ये कौन से श्लोक का यहाँ पे चर्चा हो रही है, ये लाइन बताइए। अठारह 18.55 खोलिए आप लोग, भगवत गीता 18.55। देखिए गीता में श्लोक निकालना है तो यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक मैं बताता हूँ। ये लास्ट में लिखा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना अध्याय, ठीक है, और लास्ट में क्या है, श्लोक लिखा रहेगा। 18 अध्याय है, 55 नंबर श्लोक निकालना है। डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे और ऐसे देखिए आप लोग करके, पेज नंबर 599 निकालिए, 599 मिल गया। चलिए मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। भक्त्या माम विजानाति यावन चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। बोलिए, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। हाँ, अतः श्री भगवान की भक्ति के बिना कोई भगवान को तो नहीं जान पाता। इसलिए भक्ति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई मजाक में बोलता है ना, हाँ, इसको गंभीरता से लेने का विषय है। नहीं तो आपको कोई कुछ बोलेगा ना तो आप भटक भी सकते हैं मार्ग से। इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए हमें अपने जीवन में। कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी अवहेलना करेंगे, है ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अभक्तों से संगति को दूरी रखना चाहिए, है ना। जो क्या भक्ति की महिमा को कम करेंगे, बताएंगे, फिर भक्ति भी छूट जाती है कि नहीं।
जो मुख्य विषय वही छोड़ देंगे तो कैसे होगा, भगवान को जान पाएंगे, है कि नहीं। भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो, केवल शुद्ध भक्त ही श्री कृष्ण के अचिंत्य गुणों का सब कारणों के कारण रूप में अपनी सर्वशक्तिमान तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है। चलिए भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन से हैं बताइए। हाँ, विवेक और धन। चलिए और बताइए, बोलिए। पहला है ऐश्वर्य, दूसरा संपत्ति, तीसरा है यश, चौथा है बल, पांचवा है सौंदर्य और छठवां ज्ञान या वैराग्य ले लीजिए, है ना। तो आज के लोगों में ऐश्वर्य सबके किसी के पास हो सकता है, लेकिन पूर्ण मात्रा में ऐश्वर्य नहीं हो सकता है। आज कोई लखपति है, संपत्ति हो सकता है, करोड़पति बन सकता है। भगवान कौन है? लक्ष्मीपति। कौन है? लक्ष्मीपति। और यश तो सबके कुछ के कोई यश है, हाँ यशस्वी है बहुत सारे लोग, हाँ। और बल भी है, बहुत उठाते हैं, हाँ बल भी है। लेकिन भगवान के पास सोचिए 7 साल की उम्र में गिरिराज गोवर्धन उठा रहे, हाँ। आज के बच्चे को उतना उठाएगा? 2 किलो ईंट भी नहीं उठा पाएगा, आधे किलो, है कि नहीं। तो भगवान के पास पूर्ण मात्रा में बल भी है। और सौंदर्य तो पूछो ही मत, एक बार जो भगवान को देख लेगा क्या हो जाएगा वो, हाँ मोहित हो जाएगा, हाँ। और ज्ञान हम तो पढ़ के भूल जा रहे हैं, भगवान तो हमें सिखा रहे हैं। तो भगवान के पास ज्ञान है, उन्हीं की वाणी को हम क्या करें, दोहरा रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म से सत्कार की ये पराकाष्ठा है और केवल भक्तगण उन तत्वता जान सकते हैं। अतएव भक्ति साम्य सिंधु में कहा गया है, बोलिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राहम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वमेव स्फुरतः। बोलिए। कुंठित इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। तो क्या इस श्लोक में आप लोग समझ पा रहे हैं? बताइए, एक करके बताइए, भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। जो हमारे मुख्य इंद्रिया है, जैसे कान, नाक, ये सारे 5 इंद्रियां कौन से हैं? कान, आँख, नाक और जीभ और ये त्वचा। उनके 5 विषय कौन से हैं? सुनना, देखना। एक एक करके बताना है। जैसे आँख का विषय क्या है? देखना। हाँ, रूप हो गया, ऐसे बोलना है। आगे? कान का सुनना। हाँ, तो शब्द हो गए। आगे? जीभ का स्वाद लेना। हाँ, और नाक का सुनना। हाँ, सुगंध लेना। त्वचा का स्पर्श। तो 5 है, 5 उसके विषय हो गए, है ना। कुंठित इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण तत्व नहीं समझा जा सकता। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, अभी आँख किसके तरफ भाग रही है? रूप के तरफ। कृष्ण के तरफ हम मोहित हो पाते, कृष्ण के रूप के तरफ नहीं हो पाते। इंद्रियां क्या है हमारी? वो कुंठित है अभी। और फिल्मी गाने सुनते हैं रेडियो पे, टीवी पे, म्यूजिक पे, मोबाइल में, कौन कौन सुनता है? हाथ उठाइए। होता है कि नहीं होता है? तभी क्या होता है, हमारे भगवान का भजन सुनने में मन नहीं लग रहा है। इसीलिए क्या होगा, हम अभी नहीं समझ सकते। और क्या 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 हो गया? आँख हो गया, देखना हो गया ना, स्पर्श करना। और शब्द हो गया कान का। और रस कौन कौन लेना चाहता है जीवा से बाहर का? सब ले रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। भगवान को भोग लगा के कितने तो प्रसाद देते? चले हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 भगवान को भोग लगाते हैं प्रसाद? नहीं।
तो पाप खा रहे हैं फिर तो इसीलिए टेस्ट नहीं आएगा, है ना। तुलसी पत्ता तक जो खाते हैं भगवान को ऑफरिंग करना है पहले, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो पाप हो जाएगा। ठीक है। और त्वचा स्पर्श, मंदिर मार्जन, घर मार्जन जो भी कर रहे हैं आप लोग ध्यान रखिए कि हम जब झाड़ू लगा कुछ भी कर रहे हैं तो सोचना चाहिए कि मंदिर मार्जन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? मंदिर मार्जन कर रहे हैं। एक चीज़ मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से। जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा परमात्मा तथा ज्ञानों ध्यानों के द्वारा अनुभूति क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पद को जानने वाले हैं, किंतु श्री कृष्ण केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किए हैं जो कृष्ण भावना भावित है। अगर हम जानना चाहते हैं तो क्या बनना पड़ेगा? कृष्ण भावना भावित होना ही पड़ेगा, इसके विधि विधानों को पालन करना ही पड़ेगा। अगर कोई भक्ति बोलते हैं भक्ति सरल मार्ग है, तो उदाहरण दे रहे प्रभुपाल जी, तो आप ग्रहण क्यों नहीं करते फिर? है कि नहीं? भक्ति मार्ग तो ग्रहण कीजिए, सब कुछ तो भगवान बता रहे शास्त्र में, लेकिन हम ग्रहण भी नहीं कर पाते, इसीलिए पद से गिर जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने सरल नियम दिया है, 4 नियम पालन करना है। क्या क्या? नशा नहीं करना है, और मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संबंध नहीं होना चाहिए। ये सब चारों पाँव के खंभे इसको छोड़ना पड़ेगा। और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का रोज जप करेंगे और भगवत भागवतम पढ़ेंगे, तभी हम धीरे धीरे जान पाएंगे। और भगवान का आंखों से नहीं जिह्वा से दर्शन करना है। कैसे? जिह्वा से नाम लेकर के और भगवान का प्रसाद खा करके। 2 काम है जिह्वा का। क्या? एक तो भगवान का नाम उच्चारण, दूसरा भगवान का अर्पित किया हुआ प्रसाद। जब इसको हम खाएंगे, जब हम इंद्रिय शुद्ध होगी, फिर हमको धीरे धीरे हम समझ सकते हैं इस वक्त को। कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, समय हो गया है। हाँ प्रभु जी, ये मतलब हरे कृष्ण करके जब हम भक्ति करते हैं कृष्ण भगवान की, तब हमें दर्शन और प्यार छोड़ने का साधन बता सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को 3 चीज़ बताया गया है, गुण है सबका, है ना। किसी को भगवत में आप पढ़ेंगे तो इसे गुण के अनुसार खाने की भी इच्छा होती है ना। सतोगुण को जो व्यक्ति होता है उसके बताए गए हैं, शुद्ध और सात्विक भोजन प्रिय होता है ना। और रजोगुणी जो होता है जो, उसको थोड़ा नमकीन खट्टा, और जो तमोगुणी होता है खाने के बाद 3 घंटा बासी खाना, तमोगुणी। 3 घंटा के बाद जो खाना होता है वो क्या होता है? चढ़ाव विजित हुआ माना जाता है वो, है ना। तो क्या है? तमोगुणी भोजन। वो किस होता है? तमोगुणी, जो आलसी प्रमाद होता है ना। ऐसे गुणों के अनुसार उसके प्रिय भोजन भी होते हैं, समझ रहे ना। तो इसीलिए क्या बताएगा, हमें शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे शास्त्रों को, है ना। हाँ, वो बताते हैं कि 2 लहसुन और प्याज है, उसमें उसका बताया गया है। हाँ, एक्चुअली वो रासिक और तामसिक भोजन है। वो खाने के बाद हमारी चेतना कम हो जाती है, हम शास्त्रों को नहीं समझ पाते। इसलिए आप देखिए, बिना ऑनियन गार्लिक का आपके घर में सत्यनारायण में कथा होती होगी, प्रसाद बनता होगा, कथा होती बढ़ता होगा, आपको खुद एहसास कि वो दिन टेस्ट कैसा लगता है। अब बाकी दिन प्रसाद बनता है तो कैसा लगता है, समझ रहे कि नहीं। भारत में होता है कि नहीं होता है। तो खुद भगवान क्या कहते हैं, अंगान ये से सकलिंद विति मनती। भगवान जो है क्या करते हैं, उनकी प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक कार्य करती है। हमारी इंद्रिय ऐसे नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, हर इंद्रिय हर कार्य कर देती है भगवान। भगवान आंखों से दृष्टिपात कर देते हैं तो क्या होता है, सीजन पालन होने लगता है। आप समझ रहे हैं ना। दृष्टिपात करने से भगवान आंखों से भी खा सकते हैं। आप प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक कार्य कर सकती है उनकी। इसीलिए हमें शास्त्रों को ध्यानपूर्वक तभी हम समझ पाएंगे, है ना।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बंद करिए वो, इसको बंद करिए।